VSEPR थियरी, VSEPR प्रिंसिपल, ओके, इसको बोलते हैं, देखो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्शन, बराबर इसका फुल फॉर्म होता है। जिसे तुमको पता होगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। मेरे पास एग्जांपल है अमोनिया का, तो ये नाइट्रोजन हो गया, इसके ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3। देखो, एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है, इसके बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, ओके, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पैर, समझ में आ रहा है? जो इलेक्ट्रॉन्स का पैर है, ध्यान से देखो, 2 का एक पैर होता है, तो यहाँ पे भी एक पैर है, ये बॉन्ड पैर है, ये भी बॉन्ड पैर है, ये भी बॉन्ड पैर है, ओके, और ऊपर वाला कैसा है? लोन पैर है, ओके। जैसे अमोनिया की बात करें तो अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, देखो, तो ये अमोनिया है, समझ में आता है? इसके पास लोन पेयर कितने हैं? हाँ, बोल रहा हूँ उसको तो। देखो, लोन पेयर कितने हैं, ध्यान से देखो, सिंगल लोन पेयर है। और बॉन्ड पेयर की बात करूं, बॉन्ड पेयर कितना है? 3। देखो, लोन पेयर का मीनिंग होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, समझ में आता है? तो उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। देख लो, साथ में लिखते चलो सभी लोग। नोट्स तो मैं सेंड करने ही वाला हूँ, पीपीटी मतलब इसका स्लाइड्स बना के PDF के फॉर्म में, बराबर है? पर साथ में लिखोगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जमेगा, समझ में आता है? कुछ चीजें छूट जाए तो भले चल जाएगा, पर लिखो। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी को बोलते हैं लोन पेयर, समझ गए? और बॉन्ड पेयर का मीनिंग तो तुमको पता ही है, ओके। तो क्या बोल रहा है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसमें क्या होता है? रिपल्शन होता है, और उसी रिपल्शन के बेसिस पे ये थ्योरी बनाई गई है, समझ गए? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले जब भी मान लो कोई मॉलिक्यूल है, जैसे ये मान लो कि ये यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है, ओके, तो इसके बीच में बॉन्डिंग बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे, है ना? यहाँ पे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगा। अब देखो, जब बॉन्डिंग बन चुका है तो उसके इसमें 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन बाइंड हो गया है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू लोन पेयर, समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, तो फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा BSEPR का, कि लोन पेयर रिपल्शन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। सेकेंड, लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में ये क्या है? रिपल्शन का ऑर्डर है, ध्यान रखना, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पे, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होगा, बिकॉज वहां पे बॉन्डिंग बन चुका है। समझ गए पॉइंट? चलो, सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब भी जैसे मान लो कोई एटम है, वो जब अरेंज होता है, जैसे कि उसका एक ही कंडीशन है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या करेगा? ये मैक्सिमाइज करेगा, मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होगा। और रिपल्शन की बात करें तो रिपल्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? मिनिमम, समझ में आता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास यहाँ पे ए है, मान लो ये ए है और यहाँ पे बी है, बराबर है? या फिर 3 के केस में समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे समझ लो, देखो, जैसे चलो यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मेरे पास ए है, फिर बी है, और फिर यहाँ पे भी बी है ना? तो ई सेंटर एटम जो है वो ए है, और साइड में जो है साइड एटम है बी। अब मान लो इस मॉलिक्यूल का रेंज होना है, तो इसका कंडीशन क्या रहेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस मैक्सिमम कब जाएगा? जब लीनियर हो जाए, समझ गए? और रिपल्शन क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो डिस्टेंस मैक्सिमम और रिपल्शन मिनिमम, समझ में आता है? ये कंडीशन है। बाकी इसके अलावा कंडीशंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बाकी अपन डायरेक्ट यहाँ पे पूरा डायग्राम ड्रॉ करने वाले, तो वहां से हर चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो मॉलिक्यूल है वो 180 पे अरेंज हो जाएगा, समझ गए? कितना बन जाएगा इसमें एंगल? 180 डिग्री, क्लियर है? तो ये हमारे पास ये VSEPR प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? देखो, VSEPR और एक प्रिंसिपल होता है हाइब्रिडाइजेशन प्रिंसिपल।
उन दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा, क्योंकि अलग अलग पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, समझ गए? डिटेल्स में अलग अलग पढ़ाते हैं, पर यहाँ पे अपने को दोनों को मिक्स करके दोनों को पहले मिक्स करता हूँ, फिर मिक्स करने के बाद एक पूरा टेबल से ड्रॉ करूंगा, समझ गए? तो ये हमारा BSc इसका फुल फॉर्म याद रखना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ये वाला जो है ना फर्स्ट पॉइंट जो है, देखो जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, तुम्हें लग रहा होगा बहुत ईजी है, फिर जेई में आया हुआ है। लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर सबसे कम। ओके, हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसके बारे में पहले समझेंगे। देखो होता क्या है कि जब भी दो ऑर्बिटल्स जब मिक्स होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो वहां पे क्या होगा कि नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास 1s है, बराबर है, और 1p है। ऑर्बिटल्स के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन तो होगा ना, पहले सबसेल है ना, सबसेल बताओ, पता है? एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल एंड एफ सबसेल। इसके अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 ऑर्बिटल। पी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3। 3 में कौन कौन से होंगे बताओ? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। एफ में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7। ओके, और 5 में इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? चलो फटाफट देखते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। नहीं, 3 ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं बताओ? वो प्लेनर, बिटवीन द एक्सिस, मतलब एक्सिस के बीच में होते हैं। और जो दो ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दीज आर अलोंग द एक्सिस। चलो छापते चलो फटाफट, तुम लोग छापने में बहुत एक्सपर्ट हो, छापो। देखो फिर से बता रहा हूँ, नोट्स जो है सिस्टमेटिक रखो, है ना? एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो नोट व्यवस्थित लिखो, उसमें रफ ऑफ मत किया करो, समझ मेरा पॉइंट? एक व्यवस्थित नोटबुक बनाओ नीट के लिए स्पेशल। आज के दिन से अपन चालू कर रहे हैं क्रेश कोर्स टाइप का, तो हर चीज उसी में लिखो, नोट्स के अलावा और कुछ नहीं लिखने का, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं। होमवर्क भी करना है अलग से करने का, उसमें कुछ नहीं मिक्स करने का, समझ गए? बिटवीन दी एक्सेस, क्योंकि नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, नोट्स पढ़ने से ही हर चीज आता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल्स, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एफ की बात की जाए तो एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, और डी के अंदर जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, जो 3 और 2 ऑर्बिटल्स है, उसको हमने 2 भाग में क्लासिफाइड कर देते हैं, बिटवीन द एक्सिस एंड अलोंग द एक्सिस। जो तुमने पढ़ा होगा, ऑक्टाहेड्रल जब भी फील्ड आता है तो उसको स्प्लिट कर जाता है ना? इसको अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इस पूरे ऑर्बिटल को? 3 ऑर्बिटल्स है ना, तो T2G। और ये वाला ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं? हम PG बोलते हैं, समझ गए? ये ध्यान रखना है, जब भी ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग होता है तो इजी ऊपर चला जाता है, बराबर है, और T2G नीचे आ जाता है, सब सिखाया हुआ है तुमने। चलो वहां पे भी नहीं जाएंगे अपन, अपने टॉपिक पे अपन रहते हैं तो बढ़िया रहेगा। देखो, अब मैं अब क्या कर रहा हूँ, ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहा हूँ। ये मेरे पास एस ऑर्बिटल है जो स्फेरिकली होता है, याद रखो। एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं? स्फेरिकली होते हैं। पी ऑर्बिटल्स डम्बेल शेप में होते हैं, और डी ऑर्बिटल्स डबल डम्बेल, और एफ वाला क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अभी तक डिटरमाइन नहीं किया है, और डिटरमाइन कोई कर भी नहीं सकता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्सिंग हो जाता है। एस हो गया यहाँ पे। चलो पी की बात करते हैं। पी में मैंने मान लो ऑर्बिटल इस टाइप से ले लिया। अब ये 2 ऑर्बिटल्स को क्या करना है? इंटरमिक्स करना है। ऑर्बिटल कितने मिक्स हो रहे हैं बताओ? 2। जब नए बनेंगे वो भी कितने बनेंगे? 2। ओके, तो देखो नए कुछ इस तरह के बन जाते हैं। ये एक हो गया, ये 2 हो गया। इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आता है? हाइब्रिड, इसमें ई नहीं आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। आजकल जो हाइब्रिड सीड्स आते हैं ना मार्केट में, ऐसे हर चीज हाइब्रिड कर दिया है इन लोगों ने, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जीएमओ। वैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है दोनों को मिक्सिंग करने से। ऐसा ही सब पूरा मतलब हाइपोथेटिकली है, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल में होता नहीं है। ये सब मतलब इस तरह का सोचा गया है भाई कि ऐसा ऐसा था तो ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा तो ये थियरी हमने बना दी है, समझ गए? ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, ये पूरा हाइपोथेटिकल होता है सब। दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे?
कितने हाइब्रिड बने बताओ मुझे? 2। मिक्सिंग कितना किया मैंने? 2। तो जब 2 को मिक्स करेंगे तो हाइब्रिड कितना बनेगा? 2 बनेगा, बराबर है। अब ये हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। देखो अब इन दोनों को हमें अरेंज करना है। क्या करना है? दोनों को अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? मैंने कंडीशन बता दिया। उसको BSPR को इसमें मिक्स कर दो। मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्सन। बोलो, 2 ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे? एक ही तरीका है। देखो इस तरह से एक ऑर्बिटल, दूसरा वाला ऐसा होगा। तुमने ऐसा देखा होगा, डायग्राम अक्सर बनाया रहता है। ये एक्चुअल में यही होता है, समझ गए? तो ये मैंने 180 पे, कितने एंगल पे अरेंज किया मैंने? 180 डिग्री पे। और जो शेप बनेगा मॉलिक्यूल का, कैसा बन जाएगा? लीनियर। समझ गए? ये लीनियर मॉलिक्यूल होगा। तो 1s 1p क्या बनेगा? 2। अब इसका नाम भी तो बनेगा, क्या बोलेंगे इसको हम? sp। और इसको भी बोलेंगे sp। तो कितने sp बने? 2s। ओके, तो एक sp मैंने ऐसा अरेंज किया और एक sp मैंने ऐसा अरेंज किया। तुमने देखा होगा ना, 2 के लिए अपन बोलते हैं S1P1। तो S कितना परसेंट है बताओ मेरे को? S 50% है। और PB कितना है? हाँ, ये 50-50% होकर मिक्स होता है। क्लियर हो रहा है सबको? चलो कॉपी करो। ये सब वीडियो में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, तो जब तुमको रिवीजन करना हो तो 1.25 स्पीड से भगाने का और उसको रिवाइज करने का, है ना? चलता रहे और अपना काम भी करते रहो, खाना खाते रहो, यहाँ वहाँ घूमते रहो, बस वो एक प्रैक्टिस ही हो जाएगी, बराबर है। चलो मैं क्लियर करता हूँ। तो ये मैंने एक सिंगल बताया तुमको, अब दूसरा वाला आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो सेकंड, एस का तो एक ही होगा। अब पी के कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 2। एस का सिंगल हो गया, पी का ये आ सकता है या फिर पी का 2 हो गए। चलो ये बताओ कितना होगा? ये 33% होगा, बराबर है। और ये दोनों 66.66। समझ गए? दोनों को मिक्स करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाला है। कितने बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल बताओ भाई? देखना तो कौन है। औरंगाबाद। एक हो गया। चलो फिर से ऐसे दूसरा ये आ गया। पहले वाले लोब को बड़ा रखना है, दूसरे लोब को छोटा रखना है, समझ रहे हैं? फिर थर्ड वाला लोब ऐसा बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे sp2, sp2 एंड sp2। sp2 जो 2 वर्ड है ना, ये हाइब्रिड है, ध्यान रखना। तो कितने बनेंगे? 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ गए? क्लियर हो रहा है सबको? sp2 sp2 sp2, ओके। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p। क्लियर? परसेंटेज मैंने पहले डिसाइड कर दिया है। एक चीज ध्यान रखना कि एस कैरेक्टर तुम लोग को सिखाया हुआ मैंने, एस कैरेक्टर यदि ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। एस कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए? इसके बेस पे अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ये बस याद रखना। एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जवाब ज्यादा होगी। जैसे एसपी वाले में कितना था एस कैरेक्टर? 50%। यहाँ पे कम हो गया, 33% हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको पहले अरेंज करना ऑर्बिटल्स को। चलो कितने डिग्री पे अरेंज कर बताओ? 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 120 पे, एक ही तरीका है, ऐसा आ जाएगा। ये भी तुमने डायग्राम देखा होगा बुक के अंदर। समझ गया? डायग्राम बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो ये 3 ऑर्बिटल्स अरेंज हो गए। कितने डिग्री पे अरेंज होगा बताओ मुझे? 120 डिग्री पे। मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके। थर्ड, थर्ड में 1s एंड 3p, बराबर है। बोलो ये कितना होगा? 25% होगा। और ये 25 25 25 कितना हो जाएगा? 75%। चलो दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने पे 3 और टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, दोनों को मिक्स करोगे तो बनेगा 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके।
क्लियर हो गया? चलो अब यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स को तुमको अरेंज करना है, तो चलो अरेंज करते हैं। टेट्राहेड्रल में अरेंज होगा, है ना? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना बनता है सबको पता है, 109 डिग्री 28 सेकेंड, बराबर है? 109 डिग्री 28 सेकेंड, हाँ मिनट, डिग्री है ना, मिनट आएगा। तो इसको अपन सिंपली क्या कर सकते हैं, 109.5 कर सकते हैं, बराबर है? 30 डिग्री, नॉट परसेंटेज, है ना? एक चीज ध्यान रखना कि 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 3600 होते हैं। ध्यान रखना, सिंगल डेज मतलब मिनट और डबल डेज मतलब सेकंड। क्लियर है? चलो ऑर्बिटल्स को अरेंज कर देते, देखो फटाफट। ये ऐसा आ जाएगा, एक ऑर्बिटल ऐसा और एक ऑर्बिटल कुछ इस तरह का रहेंगे, समझ गए? अब देखो यहाँ पे हमें यदि मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करने हो तो आराम से कर सकते हो, वही बताता हूँ कैसे करने का। बीच में एक सेंटर एटम रख देने का, उसके सराउंडिंग में 1 2 एंड 3, इसको मैं बी कर दिया, बी बी एन, समझ में आता है? ये हो गया तुम्हारा ट्राइगोनल प्लेन। नीचे में देखो टेट्राहेड्रल है, कैसे करोगे, सेंटर में ए मॉलिक्यूल, फिर ये ऊपर आ जाएगा, फिर ये इधर, और ये भी प्लेन के अंदर आएगा, एक प्लेन से अबव या तो बिलो जा सकता है। ये हो गया टेट्राहेड्रल। क्लियर हो रहा है? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। चलो छापो इसको। नेक्स्ट फोर्थ, 1s 3p, अब डी आ जाएगा। सबको इंटरमिक्स किया, कितने ऑर्बिटल्स हैं टोटल, 3 + 1 + 1 5। ओके, तो 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलो ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होंगे बताओ। अब मैं डायरेक्टली अरेंज करता हूँ, है ना, ज़्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। उनको समझ में आ गया ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्स। चलो पहले मॉलिक्यूल से बना लेता हूँ, देखो इसको अपन बोलेंगे AB5। क्या बोलेंगे बच्चों? AB5। ये सेंटर वाला है, तो 1 फिर 2 फिर 3 और यहाँ पे 4 एंड 5। हाइब्रिडाइजेशन और BSEPR दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, समझ गए? ये आ जाएगा। यदि इसका दूसरा डायग्राम तुमको ड्रॉ करना है तो ऐसे कर सकते हो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन बता रहा हूँ मैं। जैसे कि जब इलेक्ट्रॉन्स या तो लोन पेयर में होता है या तो बोन पेयर में होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और रिपल्शन होगा तो बताया ना, मिनिमम जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के जो अंदर एटम्स होते हैं वो क्या होंगे, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन पे अरेंज होते हैं, उस टाइप। तो उसकी ज्योमेट्री फॉर्म होती है, कुल मिला के ज्योमेट्री डिसाइड करना, क्या डिसाइड करना, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री, समझ गए? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, ट्राइगोनल बाई, क्या नाम बोलेंगे इसको शॉर्ट में हम, TBP। बहुत ही प्यारा सा नाम है, TBP। ओके, अब देखो यहाँ पे एंगल्स कितने तरह के होंगे, ध्यान देना आप। एंगल सबसे पहले जो ट्रायंगुलर शेप वाले हैं वहां पे एंगल कितना बनेगा बताओ मुझे, ये वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर 120 डिग्री, बराबर है? और इस वाले के अंदर कितना बनेगा, 90 डिग्री। और ऊपर नीचे वाले के अंदर कितना बनेगा, 180 डिग्री। 3 तरह के एंगल यहाँ पे क्रिएट होंगे, समझ में आता है? चलो इसके अपने नेम लिखने वाले, एक्सियल बोन एंड इक्वेटोरियल बोन, ध्यान से समझना, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। देखो ये जो ऊपर नीचे लाइन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाले को तो हम बोलेंगे एक्सियल। नहीं, ये एक्सिस नहीं है, ये एक्सिस है, बराबर।
ऊपर से पास हो रहा है ना, एक्सियल बॉन्ड एक्सिस से पास हो रहा है, बीच से पास हो रहा है। और इक्वेटर है ना, ये वाला पार्ट इसका इक्वेटर वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड, इस वाले को लिख लो, इक्वेटोरियल, समझ गए। इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने बताओ मुझे, 3 है। और एक्सियल बॉन्ड कितने हैं बताओ, केवल 2 है। अब देखो रिपल्शन की बात करो, ध्यान से समझना, रिपल्शन, रिपल्शन किसमें ज्यादा होगा बताओ, एक्सियल में कि इक्वेटोरियल में। इक्वेटोरियल पे 180 120 डिग्री है, कितना डिग्री है, 120 डिग्री, वहाँ पे रिपल्शन बहुत ही कम होगा। बट जो एक्सियल वाले हैं वो कितना बना रहे हैं, एंगल 90 बना रहे हैं, सबसे 90, तो इसमें रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ गए। तो ये कैसा होगा एक्सियल बॉन्ड, बताओ, लेस स्टेबल होगा, क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कहने का मतलब ये है कि रिपल्शन है, समझ गए ना, इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा रिपल्शन है, पर उसमें रिपल्शन है। इन शॉर्ट समझने के लिए मैक्सिमम लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम रिपल्शन, समझ गए। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल जो होगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा, और ये वाला कैसा होगा, ये अनस्टेबल टाइप का होगा। समझ में आता है, कंपैरिजन है ना दोनों के अंदर, कंपेयर करना हो तो कंपैरिजन है इस टाइप से। चलो, अब मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो तुमको दो पोजीशन है, एक इक्वेटोरियल है और एक क्या है, एक्सियल है। दोनों में से तुमको लोन पेयर को रखना है, किसको रखना है, लोन पेयर को, तो कहाँ पे प्लेस करोगे, लोन पेयर में रिपल्शन पहले से ज्यादा होता है ना, तो लोन पेयर कहाँ पे रखोगे, जहाँ पे रिपल्शन कम हो, तो कम कहाँ पे, इक्वेटर पे है। तो जब भी लोन पेयर प्लेस करना होता है तो लोन पेयर को इक्वेटर पे रखते हैं, बिकॉज वो स्टेबल हो जाए इसके लिए, आगे चल के देखेंगे। तो ये हमारा टीवीपी हो गया, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, फिफ्थ। चलो फिफ्थ के अंदर यहाँ से फिर से वैसे ही 1s 3p एंड 2b, बोलो कितने बनेंगे, 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, आप समझ सकते हो, क्लियर हो रहा है, 6 है, 6 किससे मिलके बना है, 1s 3p एंड 2d, ओके। चलो यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो सेंटर में अपन मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, है ना। अब मैं डायरेक्ट ज्योमेट्री बनाऊंगा, वो हाइब्रिड वाला ऑर्बिटल बनाने की जरूरत नहीं है, चल जाएगा वो। चलो इसमें कैसा बनेगा, AB6, तो सेंटर में ए आ जाएगा, ओके। और इस टाइप से बना सकते हैं, ना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे बी लगा दो। चलो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल यहाँ भी दो तरह के फॉर्म होगा, या तो एक 90 फॉर्म होगा, या तो फिर 180 डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है। शेप क्या होगा मॉलिक्यूल का, ऑक्टाहेड्रल, बराबर। AB6 ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 हाइब्रिडाइज। अब कई बार इसमें हाइब्रिडाइजेशन तुमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा कि D2 पहले आ जाता है, D2sp3, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, D2sp3, तो टोटल कितने आएंगे यहाँ पे, 6 आएंगे, तो कोऑर्डिनेशन में आता है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, 3D एंड 4D। चलो कॉपी करो। तो नेक्स्ट 6, 1s 3p एंड 3D, क्या हो जाएगा, sp3d3, बराबर है। कितने बनेंगे यहाँ पे टोटल इसके, 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके। चलो ज्योमेट्री तुमको अरेंज करना है, ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं, देखो इसको क्या बोलेंगे अपन, AB7। देखो तो इसके लिए तुमको पेंटागन बनाना पड़ेगा, तो चलो पेंटागन बना लेते हैं।
ओके पेंटागन। चलो इसमें अब मॉलिक्यूल प्लेस कर दो, बी के मॉलिक्यूल्स रखने हैं तुमको, पहले बॉन्ड बना देते, फिर बी के मॉलिक्यूल प्लेस कर। हो गया। अब देखो दो और एटम्स बाकी हैं यहाँ पे, दो के लिए क्या करेंगे, अप एंड डाउन कर दो, इसको ऊपर कर दो और एक को नीचे। क्लियर हो गया, इससे समझो। चलो एंगल की बात करते हैं, जो जो इक्वेटर में है, बराबर है, इक्वेटर में वहां पे कितना बनेगा, 72 डिग्री। 360 डिवाइड बाई 5 करोगे आ जाएगा 72 डिग्री। और ये वाले जो है ऊपर नीचे, वो एक तो इससे 90 बनाएगा, और उसके बीच में कितना बनेगा, 180 डिग्री। क्लियर है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, मुझे याद है तो करा देता हूँ, देखो IF7, बराबर है, IF7 यहाँ पे इसका example। आयोडीन सेंटर में आ जाएगा, इससे तुलना सब कुछ पहले स्टेप से ड्रॉ कर लेने का। अब तो तुमको ड्रॉ करना ही नहीं है, तुमको डायरेक्ट आइडेंटिफाई करना है ना। ये ऐसे ऐसे बनाना है, ऊपर नीचे आ जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ओके। इसका अपन ज्योमेट्री देखते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइगो पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल बाय, क्या बोलेंगे इसको हम, PBP, पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो TBP था एक, और ये PBP है। चलो कॉपी कर लो, एग्जाम्पल याद रखना IF7। अब तो एग्जाम्पल बहुत सारे करने वाले हैं, चलो यहाँ से अब स्टार्ट करूंगा मैं। सारे मॉलिक्यूल्स अपन ड्रॉ करेंगे। कॉपी कर लो। तो यहाँ तक है, लगभग जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब इसके अंदर ही आते हैं। sp sp3 है ना, 2, और फिर sp3, फिर sp3d, sp3d2, 3d3, सारे के सारे बनते जाएंगे। इसके अलावा एक और भी होता है, DsP2, है ना, वो तुम्हें कोऑर्डिनेशन में आता है, तुमने पढ़ा हुआ है, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उनको पूरा एकदम टेबल जैसा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। पहले कुछ चीजें याद कर लो, कि जो भी सेंटर एलिमेंट है, सेंटर जो जो भी यहाँ पे सेंटर का एलिमेंट है, सेंटर का एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तुमको पता होने चाहिए। समझ गए, वो बहुत पहले मैंने बहुत बार सिखाया, जैसे फास्फोरस है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है। नाइट्रोजन भी इसी का सेम सेम वाला, इसमें भी 5 आ जाएगा। ऑक्सीजन है, इसमें 6 होते हैं, है ना। सल्फर आ जाएगा, सल्फर में भी कितने होते हैं, 6 हो जाते हैं। फिर क्लोरीन है, 7 आ जाएगा, है ना। जो भी क्लोरीन वगैरह है ना, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जो भी हैलोजेंस है, सब में 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। ओके। चलो बोरॉन की बात कर लेते हैं, बोरॉन तुमने सुना होगा। बोरॉन 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 3 हो गए उसके पास, कितने होंगे, 3। दो और यहाँ पे एल्यूमिनियम वगैरह है, वो भी 3 होगा, सेम ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है। इसके अलावा कार्बन है, तुमको पता है कार्बन के पास 4 होते हैं। कार्बन है, सिलिकॉन है, इसके पास भी कितने होंगे, 4 होंगे। चलो बेरिलियम की बात करें, ग्रुप नंबर 2 में आता है बेरिलियम, 1 and 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है, तो ये चीजें तुमको लगभग याद होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट की बात है, वो ये है कि जब हम बॉन्ड से जोड़ेंगे तो किसको कितने बॉन्ड से जोड़ना है, इस चीज ध्यान रखो। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये ए है, ए से मुझको जोड़ना है। ओके, तो जब भी मुझे ऑक्सीजन कनेक्ट करना है, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। समझ गए। चलो मुझे मान लो नाइट्रोजन कनेक्ट करना है, नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन का मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनता है, 2 बनता है मैक्सिमम बॉन्ड, है ना। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। पर जो हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन, ओके, तो हाइड्रोजन का यदि, देखो सिंगल हाइड्रोजन यदि साइड में कनेक्ट हो रहा है तो वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, ध्यान रखो। क्लोरीन है, या तो फिर ब्रोमीन है ना, या फिर आयोडीन है, या तो क्लोरीन। साइड में कनेक्ट हो, तो मैं साइड की बात कर रहा हूँ ना कि सेंटर की। साइड में जब भी कनेक्ट होगा सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। ओके। नाइट्रोजन जब भी साइड में कनेक्ट होगा तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, जो इनमें बड़ा होगा, एन ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन
कनेक्टिविटी 4 तरह से होती है, तुमको पता है 4 जगह से कार्बन कनेक्ट हो सकता है। चलो बोरोन की बात करते हैं, बोरोन 3 साइड से कनेक्ट हो सकता है। इसके अलावा इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है, बराबर है, तो देखेंगे उसको अलग से इसमें। ये बोरोन हो गया। एल्युमिनियम भी 3 तरह से कनेक्ट होता है, 3 साइड से, जो इलेक्ट्रॉन से वहां से कनेक्ट हो सकते हो जब सेंटर में रहेगा तो। बेरिलियम जो होगा वो भी 2 साइड से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ये छोटी छोटी चीजें इसको ध्यान में दिमाग में रखना है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। जैसे मेरे पास मान लो कि ऑक्सीजन निगेटिव है, उसको कनेक्ट करना है। ओ पे क्या है, निगेटिव है, तो ओ पे निगेटिव होगा तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, समझ रहे? क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर है। क्लियर हो रहा है बात? चलो तो ये ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पे अपन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाना चालू करेंगे। चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम, टेबल टाइप का ड्रॉ करना है। देखो सबसे पहले तुमको करना है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप ऑफ, उसके बाद से करना है बॉन्ड पेयर, फिर सेकंड नंबर पे करना है लोन पेयर। लोन पेयर बॉन्ड के लिए बहुत ही छोटा जगह रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। दूसरे में करना है तुमको बॉन्ड पेयर प्लस लोन, और तीसरे में करना है तुमको हाइब्रिडाइजेशन। बराबर है। थर्ड में हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ में अपन क्या करेंगे हाइब्रिडेशन के बाद से, ज्योमेट्री। ओके, और लास्ट में कर लेंगे हम एग्जाम। इतना सीन रहेगा लगभग। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बना लो, क्रिएट कर दो नोटबुक को, उसे ड्रॉ कर दो। तो सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में AB2। बी मीन्स लोन पेयर, कितना आएगा 2, सॉरी बी मीन्स बॉन्ड पेयर। ओके, AB2 मीन्स बी मीन्स लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, एंड लोन पेयर 0। टोटल कितना आ गया? हाइब्रिडेशन कैसा बनेगा बताओ? S1P1। ज्योमेट्री क्या बनेगी? लीनियर। देखो मैंने ज्योमेट्री सारी पहले बना दी हुई है, तो यहाँ पे मैं ज्योमेट्री नहीं बनाऊंगा, तो फिर ये पूरा टेबल जो है वो छोटा हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखना। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में तुम्हारा CO2 आ जाएगा, और BF2, BCl2। ओके, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो सभी लोग, कि जब भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, उसमें तुमको डबल बॉन्ड को है, डबल बॉन्ड जो होता है उसको तुमको सिंगल बॉन्ड नहीं काउंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो CO2 का है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई देता है, सी डबल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड को तुमको एक ही लेके चलना है, सिंगल लेके चलना है, समझ में आता है? बिकॉज एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, बॉन्ड पेयर की जगह क्या आएगा, केवल ओनली सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान रखना। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो बॉन्ड पेयर मतलब ओनली सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे सिग्मा प्लस बॉन्ड पेयर। ओके, पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, सेकंड में क्या होगा बताओ? AB3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, टोटल 3, हाइब्रिडाइजेशन sp, बोलो 2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ओके, बट हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल? आंसर इज 3। ये ध्यान रखना, इसके बेस पे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ अभी आगे चलकर। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर जाने वाला है जी, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, चलो एग्जांपल की बात करते हैं, तो BCl3, BF3, AlCl3, ये सारे आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है?
सेंट्रल एटम को पकड़ना है, समझ में आता है? सेंट्रल एटम को पकड़ोगे ना, यहाँ पे बी को पकड़ो तो बी के 3 बॉन्ड बन जाएंगे, 3 बॉन्ड बनेगा, लोन पेयर 0 है, इसी को याद रखना है। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, तो फिर BCl3 बन जाएगा। चलो नेक्स्ट। सेकेंड नंबर पे क्या है? लोन पेयर हो गया था ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद से बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर को अपन सिग्मा बोलते हैं, ध्यान रखो, सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करने का, पाई बॉन्ड नहीं। नेक्स्ट क्या था? हाइब्रिडाइजेशन, बराबर है। इसके बाद से फिर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब हो गया शेप, है ना? लास्ट में line। चलो देखो, अभी अपन ने क्या लिया था यहाँ पे? 3, यहाँ पे, यहाँ पे 3, AB3 के अंदर, यहाँ पे 0, यहाँ पे टोटल 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, मॉलिक्यूल का शेप ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जांपल बहुत से बताया था मैंने, BF3 बोरॉन का BCl3 आ जाएगा, एल्यूमिनियम का LCl3 आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ध्यान समझना। जब तक जब तक मॉलिक्यूल के पास, एटम के पास जब तक लोन पेयर नहीं आता है, तब तक ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या रहता है? सेम रहता है। समझने मेरी बात, जब तक लोन पेयर इंट्रोड्यूस नहीं हो तब तक दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे ही लोन पेयर आएगा तो फिर चेंज हो जाएगा पूरा। देखो जैसे यहाँ पे एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल का मेरा यहाँ पे बदल चुका है स्ट्रक्चर, फॉर्मूला बदल जाएगा, AB2, और लोन पेयर को कर दूंगा E, AB2E। ये मॉलिक्यूल का टाइप है। जो बी है ना, बी बी क्या बताता है? बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड। और जो ई है वो बताता है लोन पेयर। 2 हो गया यहाँ पे बना के, टोटल तो 3 बनने वाला है। हाइब्रिड तो कितना बनेगा? sp2 ही बनेगा। पर यहाँ पे अब मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो जाएगा, ज्योमेट्री सेम रहने वाली है। देखो कैसा बन जाएगा, ए यहाँ पे, बी इधर, और ऊपर आ जाएगा लोन पेयर। ओके, तो कैसा दिखाई दे रहा है बताओ? लोन पेयर तो दिखाई नहीं देता है, वी शेप। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? बेंच, मुड़ा हुआ है ना, स्टेप बेंच। वी शेप हो गया तो बेंच हो गया। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हमारा बेहतरीन एग्जाम्पल है SO2। SO2 से एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल, तो ये यहाँ पे sp2 वाला जो पार्ट है फिनिश हो। सेकेंड, AB4, वन पेयर 4, लोन पेयर 0, टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या बनेगा बताओ? देखो SO2 का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, बराबर है, और ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा, ये SO2 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। वी शेप या तो बेंच। टेट्राहेड्रल का बेहतरीन एग्जांपल है मीथेन, है ना, कई बार तुमने सॉल्व किया होगा। फिर SiCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, Cl4 भी कर सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सारे के सारे मिलकर लगे। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे लॉन पेयर इंट्रोड्यूस नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। चलो तो एक लॉन पेयर यहाँ पे आता है AB3N, ओके, ये 3, यहाँ पे 1, टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं। केवल मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या शेप चेंज हो जाएगा? ज्योमेट्री मतलब शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल है। जैसे अमोनिया का शेप सबको पता होगा, एक लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, समझ गए? ऐसे PH3 भी बनता है, या फिर PCl3 बना सकते हो, तो PCl3, NH3, NF3, बराबर है, NCl3, बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, CL3 आ जाएगा। ओके, ट्राइगोनल पिरामिडल, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सेम है, टेट्राहेड्रल, बट मॉलिक्यूल का शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। कई बार एग्जाम के अंदर
वो तुमसे जो पूछेगा ना वहाँ पे मान लो ट्रायगोनल पिरामिडल नहीं लिखा हुआ है तो क्या करोगे, फिर टेट्राहेड्रल टिक कर देना, ठीक है। मेंशन किया हो तो फिर वही करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोलो AB2 2 प्लस 2 टोटल 4, हाइब्रिडेशन भी 10 यहाँ जो एग्जांपल है वो है तुम्हारा SO3। तो इस केस में मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा फिर से, वाटर भी एग्जांपल है, SO2 भी एग्जांपल, SO3 भी एग्जांपल है। SO3 तो यहाँ नहीं आएगा, एक मिनट, SO3 यहाँ पे आएगा ऊपर वाले में, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर में SO3 आएगा, बना लो, है ना। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड, ये Ab3 का एग्जांपल है। ओके, SO3 Ab3 टाइप है, SO3 याद रखना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है SO3, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर नहीं है, जो लोन पेयर नहीं है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चलो, तो यहाँ पे SO3 आ गया, इसके एग्जांपल यहीं पे लिखवा देता हूँ, अपने पास स्पेस की कमी है, एग्जांपल नीचे कॉपी कर लो। H2O ना, वाटर बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, और करना है तो H2S कर सकते हो, सल्फर का सेम ग्रुप वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देते हैं। ऑक्सीजन सेंटर एटम, दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, और ऊपर दो लोन से, ठीक है, तो ये H2O। हाँ, अब देखो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, ध्यान देना आप। बॉन्ड एंगल जो है ना, बॉन्ड एंगल जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल थे वहां से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस में कितना बॉन्ड एंगल था बताओ, इस वाले में 120 डिग्री, यहाँ पे कम हो जाएगा, ये कुछ 120 से डिक्रीज हो जाएगा, समझ गए। 1 1 हो सकता है, 119 115 डिग्री हो सकता है, पर इससे कंपेयर में क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल जैसे ही लोन पर इंट्रोड्यूस होगा बॉन्ड एंगल डाउन हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ओके, यहाँ पे कम हो जाएगा, इसमें 107 डिग्री हो जाता है पहले केस में। और H2O केस में दो लोन पे रह चुका है, यहाँ पे और कम हो जाएगा, 104.5 डिग्री, समझ गए। तो जैसे जैसे लोन पेयर आ रहा है, जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है, हाइब्रिडेशन सेम है, ध्यान देखो, हाइब्रिडेशन सेम है, और जैसे जैसे जीरो लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है, उस केस में बॉन्ड का जो एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझ में ना। बिकॉज ऊपर से रिपल्शन क्या होगा, तो ये इस टाइप से बॉन्ड वो होते हैं ना, इसका रिपल्शन बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऐसा से ऐसा हो जाएगा, ओके। चलो अब तुमको मैं स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ, देखो, ये पहला वाला जो मॉलिक्यूल यहाँ पे लीनियर दिखाई दे रहा है ना, मॉलिक्यूल लीनियर है, 180 बॉन्ड एंगल है। नेक्स्ट क्या है था तुम्हारा, AB3, AB3 क्या था, ट्रायगोनल प्लेनर, बराबर, तो ये मॉलिक्यूल प्लेन में आएगा, ट्रायगोनल प्लेन, ये नीचे आ गया, ये एक्चुअल में ऐसा होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा, एक ही प्लेन के अंदर मॉलिक्यूल होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, ऐसे करके देख सकते हो, देखो ऐसे, यहाँ से पकड़ लेते हैं बस, ट्रायगोनल बीचल में आएगा यहाँ पे, बी बी बी, और मिडिल में आ जाएगा ए, तो ये बी यहाँ पे 3 होगा, ओके। एक प्लेन से कट मारोगे तो एक प्लेन के अंदर ही आएगा मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है, अब क्या आ गया, वी शेप, वी शेप में क्या हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा, ओके, ऊपर लोन पे आ जाएगा V shape। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट, AB4 के अंदर, AB4 में क्या आएगा, टेट्राहेड्रल शेप है, तो टेट्राहेड्रल ये बन गया, ठीक है, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल। देखो तुम दिखाई दिखाई देगा तुमको, ये वाला प्लेन ध्यान से देखो, ये प्लेन दिख रहा है, तो दो एटम प्लेन में है, और एक अबोव दी प्लेन है, और पीछे वाला एक बिलो दी प्लेन, समझ में आ रहा है। तो इसको ऑर्गेनिक में अपन लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं, इसको फिर कहाँ पे डाल देंगे, इसको वेज पे, और इसको डैश पे, और ये प्लेन के अंदर आ जाए, ठीक है। यहाँ से देखो, ये समझो, ये प्लेन के अंदर आ जाएगा पूरा, बोर्ड के प्लेन में,
ये अबोव द प्लेन और ये बिलो द, ये वेज पे चला जाएगा, ये डेस्क पे चला जाएगा। ओके, तो ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। यहाँ से कट मारोगे तो यहाँ से इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा फिर से बताओ। इसके अंदर आएगा एक लोन पेयर। देखो लोन पेयर ऊपर आ गया, मान लो कि ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। तो कैसे मिलेगा यहाँ पे, 1 2 और एक पीछे है, जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे देख सकते हो। केवल 3 ही आएंगे, ये फ्रंट पे और 2 पीछे। तो ऊपर लोन पे चला गया। नहीं समझ आ रहा तो फिर यहाँ से भी डायग्राम तो क्लियर है तुमको, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ओके, चलो एक चीज मुझे पूछना था, टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हो उसको? टेट्राहेड्रल का मतलब पता है क्या होता है? 4 फेस, 4 फेस होते हैं। देखो फेस बनाओगे ना तो ये एक फेस बनेगा, तो देखो ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, ये तीसरा फेस और एक नीचे फेस बनेगा। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है? 4 फेस। और ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या है? ए बी 6 होता है, 6 है ना, पर फेस कितने होते हैं? 8 होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। चलो तो यहाँ पे तुम्हारा ए बी 4 हो गया, ए बी 3 ई हो गया और ए बी 2 ई 2 हो गया। नेक्स्ट, इसका शेप क्या बनेगा? वी शेप, लास्ट वाले का लिख लो। वी शेप होगा यहाँ तो क्या होगा? बेंट होगा। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, पर यहाँ पे जो शेप है वो वी शेप, यहाँ तो बेंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखो, 1 2 3 हो गया ना, 4, ए बी 5। मैं डायरेक्ट लिख के कर दूंगा, लॉन पे 0, वन पे 5, टोटल कितना आ गया? 5। तो क्या बनेगा? एस पी जी डी। ओके, मोलिक्यूल जब भी अरेंज होगा कुछ इस तरह का अरेंज होगा। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे। तो पी सी एल 5 बेहतरीन एग्जाम्पल है, पी सी एल 5। फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है, इक्वेटोरियल और एक्सियल के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया पहले, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल टीबीपी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90। इसमें ध्यान रखना कि एक्सियल बॉन्ड आर वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड वीक होते हैं, इजिली ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए पीसीएल 5 जो होता है उसको हीट करोगे ना, तो इट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू पीसीएल 3 एंड सीएल। क्लोरीन को बाहर कर देगा। कौन सा क्लोरीन बाहर करेगा बताओ? एक्सियल वाला बाहर। ये वाले 2 क्लोरीन यहाँ से गायब हो जाएंगे, ट्रायगोनल पिरामिडल में आ जाएगा। तो यही उसका रीजन है, क्योंकि बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो स्टेबल नहीं होता है। चलो छाप लो इसको। दूसरी सीरीज में आगे देखेंगे, तो दूसरा वाला टाइप ए बी 4 लोन पेयर आ चुका है यहाँ पे एक, बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं? बॉन्ड पेयर 4 है, तो 1 and 4। ओके, चलो इसके एग्जाम्पल बताया था पहले। SF4, सल्फर सेंटर में 1 2। देखो तुमको लॉन पेयर रखना है, कितने लॉन पेयर रखने बताओ बच्चों? एक। कहाँ पे रखोगे? इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे? इक्वेटोरियल। ओके, इक्वेटोरियल पे रख देते हैं, समझ गए?
एफ, एफ हो गया, यहाँ पे एफ हो गया। तो कैसा दिखाई दे रहा है, शीशों की तरह दिखाई दे रहा है इस टाइप से, शीशो, शीशो, समझ रहे? जब भी लोन पेयर आएगा तो एस एफ फोर बन जाएगा, एक लोन पेयर और फोर बोन पेयर। ये भी बहुत बेहतरीन है और इम्पोर्टेंट है। ये फोर्थ के अंदर ही ले रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, ये भी लिखते चलो साथ में, नहीं तो फिर मिस्टेक करोगे। sp3d1, चलो कॉपी करो। नेक्स्ट AB2, AB3, 3 to 5 था ना, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कितने आ जाएंगे 2, टोटल कितने आ गए 5। 5 मीन्स क्या आएगा इस टाइप से करने का, S1P3D1, टोटल कितना बना लेने का 5। हाइब्रिडेशन निकालने का एक ही तरीका है, S1P3D1। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। लोन पेयर कितने हैं 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3। चलो लोन पेयर कहाँ पे रखेंगे बताओ, ये रख दिया। तो एग्जाम्पल आएगा ClF3, ओके, या फिर BrF, BR कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। IF3, सारे मॉलिक्यूल्स इससे ही हैं। एक हाइड्रोजन होगा और उसके बाद में दूसरा हाइड्रोजन ही होगा, उसको बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। ध्यान रखो ये सारे इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना है। क्लोरीन को सेंटर में कर दो, 1 2 3, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर। शेप कैसा दिखाई दे रहा है, लोन पेयर को ढक दो, टी शेप दिखाई दे रहा है, टी शेप, कैसा आ जाएगा आंसर, टी, ओके, मॉलिक्यूल का टी शेप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी जो बॉन्ड एंगल था ना, बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लोन पर इंट्रोड्यूस हुआ है तो। दिमाग में रखो कि यहाँ पे तुमको यदि मान लो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल अरेंज करे, बॉन्ड एंगल के शॉर्ट में BA लिखूंगा मैं, हाँ? तो क्या बनेगा बताओ, सबसे ज्यादा बॉन्ड बॉन्ड एंगल किसमें होगा, ABF5 में होगा, फिर AB4E में होगा, और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसमें होगा, AB2E2। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें तो ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर दिमाग में फिट करना। जैसे जैसे लोन पेयर आएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। चलो तो यहाँ पे हमारा जो ये फिफ्थ ज्योमेट्री से फिनिश हो जाता है, फिफ्थ या फोर्थ जो भी होगा। अब नेक्स्ट आगे करेंगे ऑक्टाहेड्रल, कॉपी करते चलो। नंबर कौन सा है ये, अच्छा वैसा नहीं, वैसा वाला नंबर नहीं। पहले अपन ने क्या देखा, AB2 देखा, फिर AB3 देखा, AB4 देखा और फिर AB5। AB4 के अंदर कितने टाइप देखे अपन ने बताओ, एक तो AB4 खुद हो गया सेल्फ, दूसरा AB2E2 और AB3E, इस टाइप से। AB3 में कितने देखे, दो टाइप, मीन्स AB2 और E1। AB5 में कितने देखे अपन ने, देखो बोलो। एक तो AB5 हो गया, एक AB4 हुआ, E1 आएगा, फिर एक AB3 हुआ, E2 आया, बराबर एक और आएगा अभी, AB2E3। ये बहुत ही बेहतरीन है, इसका एग्जाम्पल पता है कौन सा है, XeF2, जेनॉन डाइफ्लोराइड, जो तुम्हारा 12th के अंदर जो सी ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर आता है, XeF2। इसका शेप कैसा हो जाएगा बताओ, लीनियर हो जाएगा। अभी करा देता हूँ, देखो यहाँ पे करा देता हूँ। इस पे से अपने पास इसको यूज कर लेते हैं, देखो
ए बी क्या जाएगा यहाँ पे, B2 and B3, जेनोन सेंट्रल एटम हो गया, बराबर है। एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे। अब तुमको 3 लोन पेयर रखने हैं। लोन पेयर कहाँ पे रखेंगे बताओ, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे तीनों जगह आ जाए। ये एफ हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, समझ गए। बॉन्ड एंगल यहाँ कितना बनेगा, 120 आ जाएगा, बराबर है। वो तो ऑलरेडी स्टेबिलिटी है, उसको 120 120 पे अरेंज है, तीनों के तीनों लोन पेयर है ना, तो उसको खेल चलता रहेगा आपस में, जो भी इंटरेक्शन रिपल्सन जो भी करता रहेगा। बाकी ये 180 पे अरेंज होगा, तो बैलेंस में रहेगा 180, समझ गए। चलो छाप लो इसको। एग्जाम्पल है FCF2। कैसा मॉलिक्यूल का शेप होता है इसका। हम्म, तो ये हमारा 1 हो गया ना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, टोटल अभी तक 4 हो चुके हैं। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट 5 की ओर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फिफ्थ, AB6, ओके। लॉन पेयर 0, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड है ना, ध्यान रखना। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6। 6 में क्या बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, S1 P3 D2। टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पे, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलो ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री सबको पता है, ऑक्टाहेड्रल, पूरे 12th में तुम लोगों ने यही किया है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना बना किया कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, आइसोमेरिज्म वगैरह आता है ना सब, ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इसका एग्जांपल है SF6। सल्फर के 6 बॉन्ड होते, 6 के 6 यूज हो जाएंगे, SF6 से एग्जांपल है। चलो इसके अंदर लॉन पेयर फिर से क्या करेंगे हम बच्चों, लॉन पेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मॉलिक्यूल बन जाएगा AB5E1। AB5E1, चलो बॉन्ड पेयर 5 है ना। ये जो दिया हुआ है ना 5 और इसी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर लॉन पेयर, तुरंत पता चल जाना चाहिए ना। 1 और ये 5, टोटल कितना हो गया, 6। हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 D2। चलो मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। इसका एग्जांपल है BRF5, या फिर IBR5, फिर आ सकता है ICL5, कुछ भी हो सकता है। तो BRF5 जो है बना लेते हैं। लॉन पे रखना है, कहीं भी रख सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर सिमिलर है। मैंने मान लो लॉन पर ऊपर रख दिया, सब एक ही है ना। 1 1 90 90 पे तो सारा है, इसमें क्या आएगा। ब्रोमीन हो गया सेंटर में, तो यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन आ जाएगा, BRF5। ये भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है, ओके। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे जो 90 होगा उससे कुछ डिक्रीज हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको बताओ हम, स्क्वायर, ध्यान रखना स्क्वायर पिरामिडल, जो शेप होगा वो स्क्वायर पिरामिडल होगा, ओके। फटाफट कॉपी करो चलो। एक और है, और बता देता हूँ, लिखना यहीं पे कितने में हो जाएगा लगभग। लास्ट है, नहीं इसका लास्ट हो सकता है। चलो देखो, AB3E2, B4E2, AB4E2, मतलब दो क्या आ गए लोन पे, और बॉन्ड पर कितने आ जाएंगे बताओ, 1 पे 4, ओके। ये इसका एग्जाम्पल है XCF4।
अब इसमें 2 लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है, सुपर लोन पेयर देख XCF4, क्लियर हो रहा है पॉइंट? XEF4 क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर, ओके, तो ये तो सेव हो जाएगा स्क्वायर प्लेन, ओके। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट लगभग पूरा जैसा हो गया है। अब एक और स्ट्रक्चर आएगा AB7 वाला, तो छापो उससे पहले फटाफट ये पूरा AB7 देखो। AB7 बस, AB7 में ज्यादा है नहीं, फटाफट हो जाएगा देखो। बॉन्ड पे बोलो कितने आ जाएंगे? 7। लॉन पेयर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, ओके। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, टोटल 7 है। sp3 नहीं आ रहा, sp3 G3 नहीं आ रहा है क्या? स्क्रीन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? अच्छा आ रहा है। वापस करो, वापस रिकनेक्ट करो। चलो sp3 D3 स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, पेंटागोनल बाइपिरामिडल PBP। एग्जांपल में बताया था IF7, उनके सेंटर में, और इस टाइप से अपन क्या करेंगे? पेंटागन ड्रॉ कर देंगे, तो आयोडीन कनेक्ट कर दो, सॉरी IF से ना क्लोरीन कनेक्ट करना है, और एक टॉप पे लगा दो, एक बॉटम पे लगा दो, समझ गए? तो ये IF7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन है और VACPR प्रिंसिपल दोनों का दोनों फिनिश हो जाता है, बराबर है। एक और थियरी बच्चे की MOT, एक MOT आएगा और एक दूसरा आएगा कंसेप्ट तुम्हारा यहाँ पे, ये डायपोल मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायपोल मोमेंट, और एक MOT थियरी, इसको एक साथ करा दूंगा। चलो अब कुछ एग्जांपल्स ले लो फटाफट। मॉलिक्यूल्स यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम लोग को वहाँ पे क्या करना है? लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री सब बताना है, ओके। चलो देखो, SO2 BCl3 BeF2 SgCl2 H2O BF3 LCl3। देखो BF4 माइनस आ गया है, F माइनस इसमें ऐड हो गया है, BF4 माइनस ध्यान रखना, एक बढ़ चुका है अभी। NH3 है, एक में NH4 पॉजिटिव है, H प्लस इसमें ऐड हो चुका है, लोन पर खा गया है, लोन पर हट जाएगा। Cl3 है, BRF5 IF7 BRF3
SO3। ओके, ये सब तुमको प्रैक्टिस करना है सब, जो भी मॉलिक्यूल दे रहा हूँ। लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, इस टाइप से तुमको बताना रहेगा। XCF2, जेनोन के सारे ले लो चलो। XCF2, XCF4, XCF6, बराबर है। XCF, इसके अंदर एक और आएगा डिस्ट्रिब्यूटेड ऑक्टाहेड्रल, और FC O3, XeOF4, XeO2F2, बराबर है। तो FC ये बता देता हूँ तुम लोगों को, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे सीख लो। XeF6, पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना देते हैं, समझ जाएगा। इसके अलावा क्या है, इसके पास एक लोन पेयर और एक्स्ट्रा में आ रहा है, लोन पेयर यहाँ लगा दो, तो क्या करेगा उसको, ऑक्टाहेड्रल को डिस्टोर्टेड बना देगा, उसको चेंज कर देगा, तो क्या बोलेंगे इसको हम, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, डिस्टोर्टेड